नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है हमारी देवभूमि का, जहां सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की। आपको बता दें कि देहरादून के रायपुर में बादल फटने से काफी नुकसान हुआ है। इस दौरान देहरादून के रायपुर प्रखंड के सरखेत गांव में बादल फटने से क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा। तेज पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया। प्रशासन ने उन क्षेत्रों में रहने वाले स्थानीय लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया, तो वहीं एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुट गई। आपको बता दें कि आपदाग्रस्त क्षेत्र का जायजा लेने मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी थे। इसके साथ सीएम ने मैक्स अस्पताल में भर्ती घायल को आपदा प्रभावितों का हालचाल जाना और उन्हें जल्द ही स्वास्थ्य लाभ की कामना की। उन्होंने कहा कि घायलों को समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त माल देवता क्षेत्रों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन क्षेत्र का निरीक्षण करने के लिए हवाई यात्रा नहीं बल्कि बुलडोजर का सहारा लिया। खुद मुख्यमंत्री बुलडोजर पर बैठे नजर आए। अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुलडोजर पर चढ़े और माल देवता रायपुर स्थित क्षेत्र का जायजा लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि अभी तक किसी व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना नहीं है, लेकिन घरों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि आपदा प्रभावित थानों मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुल का निरीक्षण किया गया और अधिकारियों को आवागमन को लेकर सुचारू रूप से जल्द ही कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासन की टीमें नियंत्रण, राहत और बचाव कार्यों के साथ ही सभी व्यवस्थाओं कर रही हैं। सभी विधायकों को अपने क्षेत्रों में हर स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता पड़ी तो सेना से भी मदद ली जाएगी। स्टेट के हेलीकॉप्टर को भी आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं। काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। जहां पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। उसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लग कर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएं और आवागमन जो है सामान्य किया जाए। बुलेटिन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां बारिश ने भारी नुकसान किया है। इसको लेकर डीएम ने स्थलीय निरीक्षण किया। मोरी के आराकोट बंगाल क्षेत्र में भारी बारिश से हुए नुकसान का पुरोला विधायक और जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने मलाना गांव के पास गदेरे से हो रही भूमि कटाव और खतरे को देखते हुए सिंचाई विभाग को सुरक्षात्मक कार्य करने के निर्देश दिए। बता दें कि शनिवार को नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पुरोला विधायक और डीएम अभिषेक रोहला ने टिकोची बाजार और राजकीय इंटर कॉलेज के लिए खतरा बने हुए गदेरे में सुरक्षात्मक कार्य करने को कहा। पूर्व ग्राम प्रधान बरनाली जगदीश ने गांव तक पैदल मार्ग बनाने और पेयजल आपूर्ति की मांग की, जिसके बाद प्रधान पावली प्रमीला ने बताया कि डेलून हरिजन बस्ती में भारी भूस्खलन होने से 4 मकान खतरे की जद में हैं, तभी संबंधित परिवारों को मुआवजा देने की मांग की गई है। स्थानों पर जेसीबी से लगातार काम चल रहे हैं, जिनसे खुलवाया जा सके मार्गों को, और बीच बीच में गाड़ियां भी निकलवाई जा रही हैं। और इसके अतिरिक्त कुछ कार्य ऐसे हैं जो 2-3 वर्ष पूर्व जो एक आपदा आई थी उसके समय में वो क्षतियाँ हुई थी और उनकी स्वीकृतियाँ कुछ कामों की हुई हैं। ऐसा था जहाँ पे 10 से 15 करोड़ का जो है सिंचाई विभाग ने जो है प्रोटेक्शन के लिए पैसे स्वीकृत हुए, काम चल रहे हैं और कई पुल भी बने। उसके बावजूद इस बार 2022 में भी बहुत ज़्यादा भीषण आपदा आई है और जिसका निरीक्षण करने जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी और मैं स्वयं था। मेरे साथ सभी विभाग के लोग थे, क्षेत्रीय लोग थे और चीज़ों को देखा गया। हाँ, ये ज़रूर है लोगों का जो जीवन यापन है वो जो है अस्त व्यस्त हुआ है।
ब्रिटेन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं, जहां बारिश की वजह से कई जगह दुर्घटनाएं हुई। इसके बाद डीएम ने सभी हालातों का जायजा लिया। पौड़ी में देर रात से हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों से दुर्घटनाएं देखने को मिली, जिस पर डीएम ने आपदा कंट्रोल रूम पहुंचकर आपदाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी विजय कुमार ने पौड़ी में रात से हो रही भारी बारिश को देखते हुए अपर जिलाधिकारी के साथ आपदा कंट्रोल रूम में आपदा से संबंधित जानकारी ली, तो वहीं सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान डीएम ने बताया कि पौड़ी में कई मोटर मार्ग बंद होने की सूचना मिल रही है, जिस पर लोक निर्माण विभाग को जेसीबी के माध्यम से जल्द ही मोटर मार्गों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं बैरागढ़ में 3 वाहन के बहने और 3 मकानों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने की खबर मिली, जिनको सुरक्षित स्थानों पर विस्थापित लोगों को फूड पैकेट और रहन सहन की व्यवस्था जिला पूर्ति विभाग की तरफ से ग्राम पंचायत के सहयोग से अब की जा रही है। खाल सड़क हमारी बाधित है, वहाँ पर मशीन हमारी काम कर रही है। अन्य कहीं से भी कोई भी क्षति होने की सूचना नहीं मिली है। जहाँ जहाँ से सूचना मिल रही है, तहसील की टीम मौके पर जाकर काम कर रही है। 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा आज सुबह के 8 बजे तक हुई है। अभी वर्षा का जो जोर है थोड़ा कम हुआ है और राहत कार्य मौके पे किया जा रहा है। सभी ग्राम पंचायतों से अनुरोध है कि अपने क्षेत्र अंतर्गत जहाँ जहाँ पे भवन क्षति की सूचना प्राप्त हो रही है, उन परिवारों को संपर्क स्थापित करते हुए सुरक्षित स्थान पर रखवाना सुनिश्चित करेंगे। ब्रिटेन में बात अब बाजपुर की कर लेते हैं, जहां बारिश की वजह से नदियां उफानों पर हैं, जिसको लेकर अब बाजपुर की सड़कों पर पानी भर गया है। लगातार देर रात से हो रही बारिश ने पहाड़ से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक अपना तांडव मचाया हुआ है, जहां लगातार हो रही बारिश के चलते बाजपुर की लेवड़ा नदी एक बार फिर उफान पर आ गई है। यही कारण है कि लेवड़ा नदी के पानी से नैनीताल रोड और वार्ड नंबर 13 में जल भराव की समस्या हो गई है, जिससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में भी लगातार बारिश से क्षेत्रों की नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। यही कारण है कि बाजपुर की लेवड़ा नदी का जलस्तर बढ़ने से नदी के पानी ने नैनीताल रोड पर बाढ़ का रूप ले लिया है। इस दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि हर बार बारिश के मौसम में लेवड़ा नदी का पानी लोगों के घरों की ओर रुख करता है। उन्होंने कहा कि प्रशासन इस समस्याओं को दूर करने का काम नहीं कर रहा है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं तहसीलदार बाजपुर यूसुफ अली ने बताया कि पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में देर रात से लगातार हो रही बारिश के कारण लेवड़ा नदी उफान पर आ गई है। नदी की सफाई कराई गई है, लेकिन जितना पानी निकासी होनी थी उतने पानी की निकासी नहीं हो रही है, जिसके चलते पानी रोड पर आ गया है। जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेवड़ा नदी में जो है पानी अधिक आ गया है और हमने इसकी लेवड़ा नदी की सफाई भी कराई है, तो जिससे पानी की निकासी तो हो रही है, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, क्योंकि तो पानी जो है निकासी का एक लेवड़ा नदी ही है जिसके द्वारा जो है पानी की निकासी हो सकती है। पूरे पहाड़ का पानी जो है इसी नदी के द्वारा जो है निकला जाता है। तो बात कर लेते हैं उत्तराखंड में पेपर लीक की। पेपर लीक के मामले में अब इसकी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बता दें कि यूकेएसएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सफलतापूर्वक करने के चलते अब उत्तराखंड एसटीएफ को 2 और भर्ती घोटालों की जांच सौंपी गई है। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर पूर्व से आयोजित सचिवालय रक्षक और कनिष्ठ सहायक जुडिशरी परीक्षाओं की जांच अब एसटीएफ करेगी। इतना ही नहीं, साल 2020 में उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए हुई नकल की जांच को भी सिविल पुलिस की जगह अब एसटीएफ इसकी जांच करेगी। हालांकि इससे पहले फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा में ब्लूटूथ के जरिए नकल करने वाले गिरोह को हरिद्वार पुलिस ने रुकने से पकड़ा गया था। इस भर्ती घोटाले में हरिद्वार पौड़ी गढ़वाल में मुकदमा दर्ज किए गए थे, लेकिन अब इसकी पूरी जांच एसटीएफ को सौंप दी गई है। बताया जा रहा है कि एसटीएफ यूकेएसएसएससी पेपर लीक इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ सचिवालय रक्षक कनिष्ठ सहायक और फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा की जांच की विवेचना करेगी। बता दें कि उत्तराखंड में
पेपर लीक मामले की जांच में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। हालांकि अभी जांच की जा रही है। मामले में कई और गिरफ्तारियां और कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के गढ़वाल, कुमाऊं और उत्तर प्रदेश के नकल माफियाओं के गठजोड़ का पर्दाफाश में एसटीएफ पूरी तरह जुट चुकी है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश में के नकल माफियाओं का जल्द ही भांडाफोड़ कर एसटीएफ बड़ा चौंकाने वाला खुलासा कर सकती है। माननीय न्यायालय से वारंट निकलवा लिया है, तो फिर वारंट तामील किया जाएगा, उसकी प्रक्रिया पूरी होगी जैसे होनी चाहिए। ये सर विदेश गया हुआ है, तो क्या कोई रेकॉर्ड नोटिस या किसी तरह की? हाँ, अगर विदेश वगैरह गया होगा तो ये प्रक्रिया भी की जाएगी, जिससे कि एयरपोर्ट पे ही हम उसको वो कर सकें। तो उसका वारंट निकला है। तो देहरादून में हुई भारी बारिश के चलते जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया। उत्तराखंड में शुक्रवार से लगातार हो रही बारिश ने कहर बरपा रखा है। देहरादून से लेकर प्रदेश के तमाम जिलों में बारिश की वजह से हाल बंद से बदतर हो चुके हैं। देहरादून के माल देवता में बादल फटने के बाद स्थिति और भी भयानक हो गई। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया। वहीं ऋषिकेश एम्स में पानी भर गया, जिसकी वजह से मरीजों और डॉक्टरों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। देहरादून में बारिश ने इस कदर अपना रूप दिखाया, जिसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि माल देवता इलाके में सब कुछ तबाह हो गया है। कई इलाकों बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में भी पानी भरा हुआ है, जहां रनवे भी पानी में डूब गए हैं। लेकिन एयरपोर्ट प्रशासन ने जल्द ही रनवे से पानी निकाल दिया, लेकिन एयरपोर्ट के बाहरी परिसर में अभी भी पानी भरा हुआ है, जो देहरादून एयरपोर्ट से पानी से लबालब है। जिसके बाद ऋषिकेश एम्स के हालात भी कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो पौड़ी में बादल फटने से लोगों के अंदर दहशत का माहौल हो गया है। पौड़ी में यमकेश्वर तहसील में बादल फटने की सूचना मिली, जहां बादल फटने के कारण यहां एक महिला की मौत हो गई, साथ ही कई मवेशियों की भी बहने की खबर सामने आई। पौड़ी के यमकेश्वर में बादल फटने से 3 गांवों का जनजीवन प्रभावित हुआ। कई गांवों में घर भी मलबे में जमींदोज हो गए। मलबे में दबकर एक महिला की मौत हो गई। भारी बारिश के चलते कई मार्ग भी बंद हैं, जिसके बाद जिलाधिकारी विजय कुमार ने प्राथमिक रेस्क्यू के निर्देश दिए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, जहां डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 58 ऋषिकेश से देवप्रयाग के बीच 5 जगहों पर बाधित हो गया है। मजबूरन प्रशासन और श्रीनगर को ऋषिकेश से आने जाने वाले वाहनों को दूसरे मार्गों की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा है। नेशनल हाईवे से लेकर हर जगह पर पानी पानी नजर आ रहा है। श्रीनगर से आने वाले वाहनों को मथेला, टिहरी, चंबा होते हुए ऋषिकेश भेजा जा रहा है। कली तलाई में यहाँ पर लगभग सुबह के 3:30 से 4 बजे के आसपास बादल फटा और बादल फटने से भयंकर बाढ़ यहाँ पर आ गए। पूरे धान के खेत हमारे यहाँ बर्बाद हो गए। लगभग 20 नाली के आसपास हमारे हुए और 20 नाली के आसपास हमारी क्षति। यमकेश्वर प्रखंड के ही एक विनक का गांव है। वहाँ पे एक महिला, बुजुर्ग महिला थी, वो अपने मकान में रह रही थी और उसके दुर्भाग्यवश कोई चीज़ें गिरने से या बोल्डर गिरने से वो दब के वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। तो बड़ा कष्टदायी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं देहरादून की, जहां बादल फटने से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया है। देहरादून के रायपुर में सरखेत गांव में बादल फटने से क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा है। तेज पानी के साथ आया मलबा कई घरों में घुस गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदाग्रस्त देवता क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। आपको बता दें कि सोम नदी के उफान में इंटर कॉलेज, रगड़ गांव और मार्केट क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश से करीब 12 गांव को जोड़ने वाला पुल भी नदी में बह गया। गुड़साल गांव के 3 परिवारों को रेस्क्यू कर दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। जिलाधिकारी सहित आपदा प्रबंधन की टीम भी मौके पर पहुंचकर जायजा ले रही है।
तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं अब हरिद्वार की, जहां गंगा नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि गंगा नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान के पास पहुंच चुका है। पहाड़ियों में हो रही भारी बारिश से ने मैदानी इलाकों में नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में उफनाई गंगा खतरे के निशान 294 मीटर के पार पहुंच गई है। भारी बारिश के चलते गंगा में आ रही सिल्ट और टूटे पेड़ों के चलते भीमगोड़ा बैराज में उत्तरी खंड गंग नहर को बंद करना पड़ा है, जिसके चलते गंगा की मुख्य धारा में पानी छोड़ा जा रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। वहीं बाढ़ चौकियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों के अनुसार बारिश बढ़ी तो हालात और खराब हो सकते हैं। लगभग 5 बजे के आसपास में खतरे निशान से 10 सेंटीमीटर ऊपर बह रही थी नहर नदी हमारी, लेकिन अभी जो कंडीशन है इसकी वो डेंजर लेवल से नीचे आ चुकी है। 293 इसका गेज चल रहा है और वर्तमान में जो डिस्चार्ज है वो लगभग 2 लाख चल रहा है इसका नीचे की तरफ। तो अब ये घटने की तरफ आ गया है, तो हमें उम्मीद है जल्दी ही जो है इसका ये जो है नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। और जिस तरह ट्रेंड चल रहा है फिलहाल जो है इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है। तो उत्तराखंड में हो रही बारिश ने 2013 में आई आपदा के जख्म ताज़ा कर दिए हैं। आपको बता दें कि देवप्रयाग में भी बारिश के चलते कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में बारिश ने जो कहर बरपाया है उसने एक बार फिर 2013 की आपदा के जख्म ताज़ा कर दिए हैं। उत्तराखंड के कई इलाकों में आपदा की भयानक तस्वीरें सामने आई हैं, जो कि किसी के भी रोंगटे खड़े कर सकती हैं। ऐसा ही एक वीडियो टिहरी जिले के कीर्तिनगर से सामने आया। यहाँ बाजार में 2 मंजिला मकान मात्र 5 सेकंड में नदी में समा गया। हादसे की आशंका को देखते हुए घर के सभी लोग पहले ही बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। मकान के रहने वाले लोग मोहन सिंह रावत का था। फिलहाल इनका पूरा परिवार अब बेघर हो चुका है, क्योंकि इनका घर नदी में बह गया है। ब्रिटेन में बात अब उत्तरकाशी की कर लेते हैं, जहां भारी बारिश के चलते नेशनल हाईवे बंद हो गए हैं। उत्तरकाशी में रात को हुई भारी बारिश से यमुनोत्री और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग धरासू बेड़ में भी बाधित हो गया। बता दें कि हार्दिक कार्यदायी संस्था रानी कंस्ट्रक्शन कंपनी हर समय मार्ग को खोलने के लिए अपना काम कर रही है, लेकिन लगातार बारिश के साथ पहाड़ी से लगातार मलबा और पत्थर गिर रहे हैं, जिससे कि मार्ग को सुचारू करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो देहरादून में बादल फटने से लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आपको बता दें कि यहाँ एसडीआरएफ की टीम लोगों का रेस्क्यू कर रही है। देहरादून जिले में बीती रात बादल फटा, जहां एसडीआरएफ की टीम को सूचना पाते ही मौके पर पहुंच गई और घटना के बाद गांव में फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। इस बीच मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक और वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटे में देहरादून बागेश्वर के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े अधिकारियों को सतर्क रहने की जरूरत है। तो जो लोग आवागमन कर रहे हैं उनको विशेष सतर्क रहना चाहिए, सतर्कता के साथ तो जाएं। और इसी तरह जो लोग नदी नालों के गाड़ गदेरों के आसपास रह रहे हैं तो उनको भी विशेष सतर्क रहना है। लैंडस्लाइड भी कहीं कहीं पर देखने को मिलेंगी, तो इसकी वजह से जो दिक्कतें हैं आवागमन में हो सकती है। तो थोड़ा जो भी आवागमन कर रहे हैं सतर्क होकर जाएं, और जो नदी नालों के आसपास रह रहे हैं तो उनको भी सतर्क रहना है। इसी तरह कल से बात करें तो जो कल से एक्टिविटी वो कम हो जाएगी, लेकिन हल्की मध्यम बारिश आप ये कह सकते हैं कि अनेक जगहों तक में मिलेगी। तो ब्रिटेन में बात कर लेते हैं हरिद्वार की, जहां गंगा नदी के बाद सोंग नदी भी उफान पर है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में देर रात से हो रही बारिश से शहर में जलभराव की समस्या हो गई है। भारी बारिश से हरिद्वार की सोंग नदी उफान पर है। वहीं नदी के जलस्तर बढ़ने से नदी के किनारे भूमि कटाव भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि भगत सिंह चौक, ज्वालापुर चौक बाजार,
पुरानी सब्जी मंडी, कैथवाड़ा, कनखल से आदि सभी क्षेत्रों में जल भराव की समस्या हो गई है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं काशीपुर की, जहां तेंदुए ने लोगों की नाक में दम कर रखा है। आपको बता दें कि तेंदुए की वजह से लोगों में दहशत का माहौल है। उधम सिंह नगर के काशीपुर क्षेत्र में इन दिनों तेंदुए ने अपना आतंक मचा रखा है। वन विभाग के खोखले दावों की तरह वन विभाग के खोखले पिंजरे लगातार तेंदुओं को पकड़ने का अच्छा ढोंग करते दिखाई दे रहे हैं। लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। दरअसल तेंदुआ इन दिनों काशीपुर की सड़कों पर आसानी से दिख रहे हैं। काशीपुर में पिछले लंबे समय से अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में पालतू जानवरों का शिकार करते तेंदुए ने अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। इतना ही नहीं, अब तेंदुए रिहायशी क्षेत्रों में भी घूमते नजर आ रहे हैं। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर नहीं पहुंच रही है, जिसको लेकर काशीपुर के गड्ढा कॉलोनी में तेंदुए के बच्चों को देखा गया, जिससे स्थानीय लोगों में काफ़ी डर बन गया है। जिसके बाद वन विभाग के रेंजर ललित आर्य को भी सूचना दी गई, लेकिन सूचना के घंटों बाद मानवा की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए के बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम थी। देरी के आने की वजह से वन विभाग की टीम को खाली हाथ लौटना पड़ा, जिससे स्थानीय लोगों में अब तेंदुए को लेकर खौफ के साथ साथ वन विभाग की टीम के खिलाफ आक्रोश भी देखा जा रहा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि किसी इंसान की जान जाने से पहले क्या वन विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं या नहीं। और मेरे पास जो है लगभग 1 या 1.5 घंटे पहले फ़ोन आया था और यहाँ के जो निवासी हैं उन लोगों ने यहाँ पर देखा गया था। तभी आ गए थे? अभी मैं उसी समय आ चुका था और वन विभाग को कोई अधिकारी फ़ोन? वन अधिकारी को मैं अधिकारी जी को फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे हैं। हमारी देवभूमि में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।